Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read page number 10. टॉपिक हमारा है 1.3 करियर्स इन बायोलॉजी। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे बुक से हम इसकी रीडिंग करेंगे। पहले हम देखें कौन से करियर्स बायोलॉजी के अंदर हैं जो हम स्टूडेंट्स को अडॉप्ट करवा सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट लाइफ के लिए। ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट हासिल करते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अवेयरनेस, अक्ल, समझ जो उनको इन फील्ड के थ्रू दी जाएगी। ठीक है, ऑफ द वेरियस फिनोमेना। वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, फिनोमेना का मतलब होता है प्रोसेस जो उसकी नेक्स्ट फर्दर लाइफ के अंदर जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, प्रोफेशंस हैं, ठीक है, उनकी बात करें कि वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ। सही है। आफ्टर देयर एफएससी विद बायोलॉजी दे कैन सिलेक्ट। एफएससी बायोलॉजी में जब एफएससी वो कर लेंगे ना, देन उसके बाद वो सिलेक्ट कर सकते हैं फर्दर स्टडीज़ फॉर द डाइवर्स करियर ऑफ फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जो करियर्स हैं जिन्होंने दिए हुए इसकी स्टडी के लिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर एफएससी में एफएससी तो उन्होंने करनी है ना बायोलॉजी के साथ। देन फर्दर उसके ये डिफरेंट प्रोफेशन है। सबसे पहला जो प्रोफेशन है वो हम देखेंगे मेडिसिन एंड सर्जरी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है जस्ट मेडिसिन सर्जरी के बारे में कि क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करें 2 और 3 लाइन्स में। और ये जो करियर्स इन बायोलॉजी है वेरी VIP वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मोस्टली जो है ना ये पेपर में, बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुका है। ठीक है, अदरवाइज ये जो बाकी इसके प्रोफेशन है ये जस्ट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं, समटाइम लॉन्ग इसमें MCQs भी बनते हैं। मेडिसिन सर्जरी के बारे में हम पढ़ेंगे। द प्रोफेशन मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोज का मतलब होता है उसके बारे में जानना, उसके बारे में जांच पड़ताल करके करना कि इसको बीमारी क्या है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, फिर उस डिजीज़ को ट्रीट करना, उसके अगेन उसको मेडिकेशन देना, उसके टेस्ट करके देन फिर उसको प्रॉपर मेडिसिन दे देना कि हाँ जी ये आपकी डिजीज़ है, या आपको ये बीमारी है, आप ये मेडिसिन खाएं तो आप जो है सेहतयाब हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर डॉक्टर ये करता है। ये तो हो गया मेडिसिन का। उसके बाद सर्जरी है। सर्जरी में क्या किया जाता है? सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी के कोई भी डिफेक्टिव पार्ट है। डिफेक्टिव पार्ट्स मतलब बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है उसको जो है रिपेयर किया जाता है, रिपेयर के बाद रिप्लेस किया जाता है, देन रिमूव। रिपेयर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अंदर कोई इंजरी हो गई देन उसको रिपेयर कर देंगे थ्रू सर्जरी। ऑपरेट होगा देन उसको जो है रिपेयर कर दिया जाएगा, देन आफ्टर उसको बैंडेज लगा दिया जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद उसकी जो बोन है वो फिक्स हो जाती है, अपनी असली कंडीशन में आ जाती है। सही है। उसके बाद रिप्लेस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गन था वो सही नहीं काम कर रहा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ किडनी जो है ना मोस्टली जो है ना ये जो है काम करना छोड़ देता है। जब इसके अंदर स्टोन्स बनते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, फिर वो रेकमेंड करते हैं जी आपको जो आपकी जो किडनी है बिल्कुल फेल हो चुकी है, देन वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, एक न्यू बिल्कुल सही किडनी जो है ना वहाँ पे लगा देते हैं, और वो जो पहले वाली ख़राब किडनी है वो उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये हो गया रिप्लेसमेंट। और जो रिमूव का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गन जो है ना बिल्कुल ही ख़राब हो गया है हमारी बॉडी में, ये कोई ऐसे सेल्स थे जो बिल्कुल ही जो हमारे बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, फिर उनको निकालना ज़रूरी पड़ जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये देखिए ये सर्जरी के अंदर होता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर जो डॉक्टर्स बनते हैं वो ये काम सारा करते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ 5 years बैचलर ऑफ मेडिसिन। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं 5 years का बैचलर होता है वो कंप्लीट करते हैं ऑफ मेडिसिन का। बैचलर ऑफ सर्जरी जैसे कि उन्होंने कहा बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS जो है ना उन्होंने डिग्री बताई हुआ है। ये जो है MBBS ये वही डॉक्टर्स करते हैं जिन्होंने इस फील्ड में एडमिशन लिया होता है। ठीक है, जैसे मोस्टली जिन डॉक्टर के पास हम जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए वो MBBS डॉक्टर ही होते हैं। सही है, तो ये जो है इसमें मेडिसिन और सर्जरी के बारे में उन्होंने आपको बताया। नेक्स्ट वन है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री क्या होता है? वो जो डॉक्टर डेंटिस्ट होते हैं जिनके पास हम अपने टीथ चेक करवाने जाते हैं कि हमारे दांतों में जो है पेन हो रही है या हमारे दांतों को हमने ये इसकी करवानी है, अपनी क्लीनिस करवानी है, तो ये वो डॉक्टर होते हैं। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। ये ओरल हेल्थ जो होती है मतलब हमारे मुंह से रेलिवेंट जितने भी इसमें टीथ आ जाते हैं, इसमें हमारी ओरल कैविटी आ जाती है, उससे ये रेलिवेंट करते हैं, उसके बारे में ये स्पेशलाइज होते हैं। दे डायग्नोज करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ट्रीट डेंटल डिजीज़, और कोई भी दांतों से रेलिवेंट जो डिजीज़ है ना उसके बारे में डायग्नोज करके देन उसको प्रॉपर करते हैं। एंड परफॉर्म सर्जरी, समटाइम सर्जरी भी करते हैं। समटाइम आपको पता है ना जब कभी दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है फिर हम जाते हैं तो वो डॉक्टर कहते हैं कि जी आपको तो निकालने पड़ेंगे अपने दांत, फिर वो सर्जरी करते हैं। सही है। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स गेट अ 4 year बैचलर ऑफ द डेंटल सर्जरी। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं 4 year का बैचलर होता है। ठीक है, BS होता है ऑफ डेंटल सर्जरी का, जिसको हम कहते हैं BDS, वो करते हैं तो देन वो प्रॉपर जो है वो डेंटिस्ट बनते हैं। ये भी एक डॉक्टर फील्ड है। सही है, जैसे कि मेडिसिन सर्जरी में 5 years का था। ठीक है, 5 years का ये प्रोग्राम होता है, MBBS से हम कहते हैं, लेकिन जो BDS है ये 4 years का होता है। नेक्स्ट वन है फार्माकोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। फॉर्म का मतलब होता है ड्रग्स, इसे ड्रग्स से रेलिवेंट है। फार्माकोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? फार्माकोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट है जो ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं उनकी स्टडी करते हैं।
फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। फार्माकोलॉजिस्ट क्या करते हैं इसके अंदर, वो स्टडी करते हैं ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ह्यूमन के ऊपर वो किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, और देन फिर उसकी बॉडी किस तरह से नेक्स्ट जो है ना उसके ऊपर एक्ट करेगी, और फिर वो क्या करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट डेवलप करते हैं न्यू मेडिकेशन भी। सही है, न्यू मेडिकेशन के प्रोसेस भी वो इसी के अंदर जो है ना जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको डेवलप करते हैं। फॉर दिस करियर, इसके अंदर करियर के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैचलर ऑफ स्टडीज़, डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। जैसे कि हम कहते हैं कि फ़लाँ जो है ना वो फॉर्म डी कर रहा है, डी फार्मेसी कर रहा है, हम कहते हैं ना वो यही होते हैं जो फार्माकोलॉजी में आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर ड्रग्स से रेलिवेंट उसके इफ़ेक्ट्स और न्यू मेडिकेशन जो है ना इसमें बनती है। इसमें देखिए BS हम डिग्री ले सकते हैं फार्मेसी के अंदर, और एक और भी उन्होंने बताया, एक तो ये उन्होंने बता दी और सेकेंड उन्होंने बताया डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसे हम कहते हैं डी फार्मेसी। ये जो डिग्री है ये दोनों हम ले सकते होते हैं। सही है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में आपको बता दूँ ये एक्सरसाइज से रेलिवेंट है। कोई भी पर्सन है एक्सरसाइज कर रहा है, इट मीन उसको डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया। फिजियोथेरेपी क्या होता है, इट इज़ द थेरेपी दैट इज यूज्ड टू रिस्टोर मूवमेंट। रिस्टोर मूवमेंट का मतलब ये है कि कोई भी इंसान है वो जो है सारा दिन अंदर बैठा रहता है रूम में, वो कोई काम नहीं करता, कोई ऐसा अच्छा वाला काम, मतलब वो ज़्यादा जोर लगाने वाला दौड़ने वाला काम नहीं कर रहा, तो उसके क्या होता है, इसके जो मसल्स हैं ना वो काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं कि आप जो है ना अपनी मूवमेंट को रिस्टोर करें, आप जो है ना थोड़ा बहुत हिले जुलें, आप थोड़ा एक्सरसाइज करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो अच्छा सा फंक्शन परफॉर्म करे। देन ये इसका वही है कि रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के फिजिकल फंक्शन को जो है वो रिस्टोर करते हैं। दैट हैज़ बीन इम्पेयर बाय डिजीज़ और इंजरी। ठीक है, जिसको फिर इम्पेयर कर दिया जाता है डिजीज़ के थ्रू और इंजरी के थ्रू भी। सब टाइम ये होता है कि कोई भी अगर इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हो गई है, वहाँ पे जो बोन फ्रैक्चर हुई थी, फिर वहाँ पे क्या होता है जब बैंडेज लगा दी जाता है या फिर उसके बाद ज़्यादा पेन होने की वजह से जो पेशेंट है वो ज़्यादा देर तक जब अगर वो पड़ा रहे चारपाई पे, ज़्यादा बेड पे वो पड़ा, उसको बेड रेस्ट तो बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा, बिल्कुल ही वो अपने जो है ना नहीं मूव करेगा लेग्स को और आर्म्स को, देन वहाँ पे जो है ना उसको बिल्कुल ही फिक्स होने की वजह से भी उसको सीरियस जो है डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसलिए उसे भी कहा जाता है कि वो थोड़ा एक्सरसाइज करें, मूवमेंट करें। समटाइम किसी का ऑपरेट होता है तो डॉक्टर बता रहे होते हैं जी नहीं आप थोड़ा बहुत मूवमेंट भी करें, मूव करें, आप थोड़ा बहुत जो है ना एक्सरसाइज करें। तो इस तरह से वो कहते हैं कि डिजीज़ के बाद या फिर कोई इंजरी हो जाए उसके बाद जो है ना उसकी मूवमेंट को, उसके फिजिकल फंक्शन को रिस्टोर करवाया जाता है। आगे उन्होंने कहा है फिजियोथेरेपिस्ट इसमें क्या करते हैं कि यूज़ फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल मोडलिटीज सच एज मसाज। आपको पता है हम जैसे कहते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर जो है ना वो फ्लां क्रीम के साथ या फ्लां जो है ना ये ट्यूब मिलती है उसके साथ मसाज कर दिया जाए तो उसकी जो पेन है वो रिलीफ उसको मिल जाता है। ठीक है, पेन ख़त्म हो जाती है। टू इम्प्रूव पेशेंट फिजिकल मूवमेंट, तो ये भी एक जो है फिजिकल एक्सरसाइज की है कि मोडेलिटीज़ जो है ना उसके अंदर मोडेलिटीज़ मतलब मसाज किया जाता है, मोडेलिटीज़ मसाज को कहते हैं। टू इम्प्रूव पेशेंट फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, to become a physiotherapist, a 4-year BS degree in physical therapy और physiotherapy is needed। इसके लिए भी 4 years BS डिग्री होती है जो स्टूडेंट्स ने करनी होती है ताकि वो फिजियोथेरेपिस्ट बन जाए। ओके, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका शॉर्ट क्वेश्चन था, आगे उसकी मैंने बता दी कि ये सेपरेट मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। जो येलो कलर में हाईलाइट है वो इसकी डिफाइन है और जो मैंने आपको पिंक कलर में हाईलाइट करके बताया हुआ है ये इसकी प्रॉपर ये है कि उसको हम किस तरह से उस फील्ड में जा सकते हैं, कौन सी डिग्री लेके, तो ये मैंने बताया हुआ है, आप लोगों को ज़रा आसानी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखें फिशरीज़ एंड विल्ड लाइफ है। फिशरीज़ एंड विल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफर जॉब। इन दोनों डिपार्ट्स में जो है ऑफर जॉब जो है ना ऑफर होती है टू बायोलॉजिस्ट को ही होते हैं जिन्होंने बायो में BS किया होता है। आफ्टर BS एंड मास्टर ऑफ द स्टडी, मतलब मास्टर की स्टडी के बाद भी, MS करने के बाद भी और BS करने के बाद भी इन ज़ूलॉजी, फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर में। ज़ूलॉजी के अंदर भी अगर हम करेंगे तो देन भी हम इसमें जा सकते हैं, फिशरीज़ के अंदर करेंगे देन भी हम जा सकते हैं, एक्वाकल्चर के अंदर करेंगे देन भी हम इसमें जा सकते होते हैं। ठीक है, फिशरी और विल्ड लाइफ के डिफरेंट डिपार्ट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, हर सूबे के अंदर होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट सीजन में डिफरेंट मंथ में उसके अंदर जॉब्स आती हैं, वैकेंसीज आती हैं प्रॉपर, और हम उसको अंदर अप्लाई करके हम प्रॉपर जो है ना इस फील्ड में जा सकते हैं, अच्छी सैलरी हैंडसम सैलरी होती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर आपको जैसे पता चले प्लांट से ये रेलिवेंट है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, इम्प्रूव करते हैं फार्मिंग का आपको पता है ना डिफरेंट फार्म बनाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेप फार्म्स होता है, फ्रूट के फार्म भी ज़्यादा से बनाए जाते हैं ताकि उसके अंदर अच्छी सी यील्ड ले जाए, अच्छी सी पैदावार ले जाए और अच्छी उसकी वैरायटी भी, क्वालिटी भी अच्छी हो, इसलिए वो फार्म बनाए जाते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक, फिर उसके अंदर सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स है ना उसको अप्लाई करवाया जाता है। ये है एग्रीकल्चर, इसके अंदर जो है ना
4 ईयर BS डिग्री जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, एग्रीकल्चर के अंदर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके अंदर भी सेम मोस्टली के अंदर जो है ना 4 ईयर डिग्री रिक्वायर्ड होती है, कुछ हैं जिसके अंदर 5 ईयर जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी हम ये डिग्री लेके जा सकते होते हैं। नेक्स्ट वन है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है दिस फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। हम एनिमल्स की जब केयर करते हैं, उनको और डिफरेंट